हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल एच प्लस हिंदी में। तो आइए स्टूडेंट्स, कल के क्लास में हम लोग सर्वनाम को देखे थे। सर्वनाम पर सारे आधारित प्रश्नों को हमने हल किया था। आज का हम लोग का चैप्टर है स्टूडेंट्स विशेषण, और विशेषण पर आधारित जितने सारे प्रश्न बनते हैं जो बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं, उन सारे प्रश्नों को हम लोग एक करके देखेंगे। जानकारी के लिए स्टूडेंट्स, विशेषण के बारे में मैं बता दूं आप लोगों को कि विशेषण से दो प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। एक नॉर्मल, एक संज्ञा शब्द से विशेषण बनाने वाले शब्दों को पूछा जाता है कि जैसे मान लीजिए कि दिन हो गया, धर्म हो गया, नगर हो गया, ग्राम हो गया, इस प्रकार शब्द पूछे जाएंगे जिसका केवल आपको विशेषण रूप बताना पड़ता है। ठीक है। और एक प्रश्न वाक्य से पूछे जाते हैं, और उस वाक्य में जो शब्द दिया रहता है उसका विशेषण आपको बताना पड़ता है कि कौन सा विशेषण है। ठीक है। तो आइए स्टूडेंट्स, दोनों टर्म्स को हम लोग जो है एक बारीकी से देख लेते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं कि विशेषण क्या होता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, संज्ञा आप पढ़े भी होंगे। इस संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बताता है उसे हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। यदि आप नए तरीके से इसको जानने का प्रयास करें तो स्टूडेंट्स, इस दुनिया में जो भी कोई भी व्यक्ति हो, वस्तु हो, चाहे कोई जीव हो या कोई पदार्थ हो, वस्तु हो, तो अगर इस दुनिया में कुछ भी हो, अगर उसके बारे में किसी शब्द से अगर हम बताना शुरू करते हैं तो जिस शब्द से उसके बारे में हम बता रहे हैं, चाहे उसके रंग के बारे में, उसके गुण के बारे में, स्वभाव के बारे में, स्थिति परिस्थिति के बारे में, उसके मात्रा के बारे में, संख्या के बारे में यदि हम बताना शुरू कर दें तो जिस शब्द से बताते हैं वही शब्द हमारा क्या कहलाता है? विशेषण कहलाता है। अर्थात किसी की विशेषता को बताना क्या कहलाता है? विशेषण कहलाता है। जैसे स्टूडेंट्स, अगर हम कहें कि श्याम एक अच्छा लड़का है, तो श्याम एक लड़का है, पर कैसा लड़का है? तो अच्छा लड़का है। तो आप क्या किए? उसके गुण को बता दिए कि हाँ, वह क्या है? अच्छा लड़का है। तो जिस शब्द से किसी के बारे में बताया जाता है वही क्या कहलाता है? हमारा विशेषण कहलाता है। ठीक है। तो आइए स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं हम लोग। तो स्टूडेंट्स, विशेषण में 3 टर्म्स पर हम लोग को ध्यान देना पड़ता है। पहला होता है विशेषण, जो किसी भी शब्द की क्या करता है? विशेषता को बताता है। उसके बाद आता है प्रविशेषण। प्रविशेषण यानी कि विशेषण की विशेषता बताता है, उसे प्रविशेषण कहेंगे। और जिस शब्द की विशेषता बताया गया है उसे क्या कहेंगे? विशेष कहेंगे। जैसे मान लीजिए स्टूडेंट्स, एक छोटा सा प्रश्न हम लेते हैं कि राम एक बहुत अच्छा लड़का है। ठीक है। राम एक बहुत अच्छा लड़का है। ठीक है। तो यहाँ स्टूडेंट्स आपको देखना है कि राम एक बहुत अच्छा लड़का है। तो राम एक अच्छा लड़का, तो देखिए यहाँ पर उसके गुण क्या है कि वह क्या है? अच्छा है। तो अच्छा शब्द से क्या किया गया? उसकी विशेषता बताया जा रहा है। तो यहाँ अच्छा शब्द क्या हो जाएगा? हमारा विशेषण होगा। और अब देखना है आपको कि अच्छा तो है लेकिन कितना अच्छा है? तो बहुत अच्छा है। तो देखिए प्रविशेषण कहता है विशेषण की विशेषता बताना। तो अच्छा है लेकिन कैसा है? तो बहुत अच्छा है। तो बहुत शब्द हमारा क्या हो जाएगा? प्रविशेषण होगा। लेकिन अब एक बहुत अच्छा लड़का है, कौन है? किसके बारे में चर्चा किया जा रहा है? तो राम के बारे में चर्चा किया जा रहा है। तो राम हमारा क्या कहलाएगा? विशेष से कहलाएगा। यानी कि इसको आसानी अर्थ में आप अगर समझें तो सब्जेक्ट आप यदि समझते हैं तो सब्जेक्ट ही विशेषण का काम करता है। ऐसा होता नहीं है, लेकिन आपको जो है यहाँ पर मतलब अपनी टेक्निक से आप ध्यान रख सकते हैं कि जो सब्जेक्ट हमारा वाक्य में होता है वही हमारा क्या कहलाएगा? विशेष कहलाएगा। ठीक है। तो आइए स्टूडेंट्स, अब इसको एक बार फिर से सुन लीजिए। विशेषण का मतलब किसी की विशेषता बताना। अगर विशेषता बताया, जो शब्द विशेषता बताया वह क्या कहलाया? विशेषण कहलाया। अब उसकी जो विशेषता बताना शुरू कर दिया वो प्रविशेषण होगा। और जिस शब्द से मैटर शुरू हुआ है, जिस शब्द के बारे में चर्चा चला है, वह शब्द क्या कहलाएगा? विशेष कहलाएगा। तो स्टूडेंट्स, इस पर प्रश्नों को हम देख लेते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहला प्रश्न है इस पर हम लोग का कि राम एक ईमानदार लड़का है। तो देखिए राम एक ईमानदार लड़का है, तो ईमानदार शब्द से उसकी क्या कर रहा है? विशेषता बताया जा रहा था। ईमानदार क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा हमारा। ठीक है। इसमें वाक्य में जो है विशेषण विशेष प्रविशेषण को पहचानना है। तो इस वाक्य में ईमानदार हमारा क्या होगा? विशेषण होगा। और राम को कहिएगा तो राम हमारा क्या हो जाएगा? विशेष्य हो जाएगा। ठीक है।
उसके बाद कह रहा है कि गीता सुंदर है, तो गीता या सुंदर। देखिए प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा तो वहाँ या तो अंडरलाइन रहेगा और नहीं तो गोला घेरा रहेगा और उसी शब्द के बारे में आपको बताना है। तो मान लीजिए कि आप सुंदर है तो आप लोग ये अपने बुक में घेर लेंगे, ईमानदार को घेर लेंगे, यहाँ सुंदर को घेरेंगे तो सुंदर शब्द हमारा क्या होगा, विशेषण होगा। फिर उसके बाद यहाँ जो है रहता है इसमें बहुत भी है और सुंदर भी है, तो सुंदर हमारा विशेषण होगा, बहुत क्या होगा, प्रविशेषण, और रीमा के बारे में अगर कहा जाती है विशेष से होगा। ठीक है, फिर कह रहा है कि मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ, तो स्वस्थ क्या होगा, विशेषण होगा, पूर्ण उसका क्या हो जाएगा, प्रविशेषण, और मैं क्या हो जाएगा, मैं इसमें क्या करेगा, विशेष का काम करेगा। फिर कह रहा है कि यह कविता अति सुंदर है, तो सुंदर विशेषण, अति प्रविशेषण, और यह कविता, ठीक है, दिस पोएम, यह कविता क्या हो जाएगा, विशेष हो जाएगा। फिर उसी प्रकार से तुम बहादुर छात्र हो, ठीक है, तो बहादुर क्या हो जाएगा, विशेषण होगा, और तुम को के बारे में अगर कहिएगा तो क्या हो जाएगा, विशेष हो जाएगा। गांव के लोग महान हैं, तो महान शब्द विशेषण, और गांव के लोग क्या कहलाएंगे, विशेष पद होगा। वह आदमी अच्छा है, तो अच्छा शब्द को अगर घेरे हुए है तो आप इसके बारे में बताएंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा विशेषण हो जाएगा। ठीक है, फिर कह रहा है कि यह कलम लाल है, तो अगर लाल घेरा गया है तो यह हमारा क्या होगा, विशेषण होगा। फिर उसके बाद में कह रहा है कि अच्छा विद्यार्थी, अब देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि अच्छा विद्यार्थी शिक्षक की आज्ञा का पालन करते हैं, तो कह रहा है कि एक अच्छा विद्यार्थी शिक्षक की आज्ञा का पालन करते हैं, तो कौन विद्यार्थी था, अच्छा विद्यार्थी, तो यहाँ पर अच्छा शब्द हमारा क्या हो जाएगा, विशेषण का काम करेगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स से आगे चलते हैं हम लोग, आगे जब बढ़ते हैं हम लोग तो विशेषण जो है विशेषता तो बताता है, लेकिन 4 प्रकार में जो है यह क्या होता है, बढ़ जाता है। सबसे पहला होता है हमारा गुणवाचक विशेषण, दूसरा होता है परिमाणवाचक, तीसरा होता है संख्यावाचक, चौथा होता है सार्वनामिक विशेषण। तो स्टूडेंट्स इसको एक बार बारीकी समझिए। गुणवाचक विशेषण का मतलब होता है कि जिससे किसी व्यक्ति वस्तु के गुण, रंग, रूप, आकार, स्वभाव, स्थिति, परिस्थिति, अगर उसके बारे में अगर विशेषता बताया जा रहा है उसके आधार पर, तो हमारा गुणवाचक विशेषण होता है। यदि मात्रा या माप तौल का बात हो तो परिमाणवाचक है, यदि संख्या गिनती की संख्या का बात हो तो संख्यावाचक, यदि किसी संज्ञा से पहले अगर कोई सर्वनाम आ गया, संज्ञा से पहले अगर कोई सर्वनाम आ गया तो वह हमारा कहलाता है सार्वनामिक विशेषण। जैसे आइए स्टूडेंट्स प्रश्नों के माध्यम से आप इसको जल्दी समझ जाइएगा। तो देखते हैं हम लोग, पहला प्रश्न है हम लोग का, पहला प्रश्न है कि वह आदमी, अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, यहाँ पर छूटा हुआ है, अच्छा इसको बना लीजिए, अ बना लीजिए, वह आदमी अच्छा है। तो देखिए इसमें क्या बताना, आपको विशेषण का नाम बताना, तो वह आदमी क्या है, अच्छा है, तो अच्छा शब्द से क्या है, गुण का बात हो रहा है, तो गुणवाचक विशेषण। कह रहा है कि थोड़ा दूध दो, तो देखिए दूध को क्या किया, मापा तोला जाता है, तो हमारा हो जाएगा परिमाणवाचक। फिर कह रहा है कि 10 रुपये मुझे दे दीजिए, तो 10 रुपये गिनती की संख्या है तो संख्यावाचक होगा। श्याम भूखा है, तो इसके गुण की चर्चा गुणवाचक विशेषण में चला जाएगा, क्योंकि उसकी स्थिति के बारे में बताया जा रहा है। यह कलम काला है, ठीक है, तो यहाँ भी क्या है, कलम की विशेषता बताया जा रहा है, तो यहाँ भी क्या होगा, गुणवाचक विशेषण होगा। कह रहा है कि मेरी शर्ट नहीं है, तो उस शर्ट के बारे में विशेषता बताया कि ये भी क्या होगा, गुणवाचक होगा। फिर कह रहा है कि उसका मुंह गोल है, ये भी क्या होगा, गुणवाचक होगा। फिर कह रहा है कि 2 किलो चावल लाओ, अब देखिए 2 किलो चावल, 2 यहाँ गिनती की संख्या है, लेकिन यहाँ पर समझना है कि चावल को क्या किया जाए, तौला जा रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, हमारा परिमाणवाचक। फिर कह रहा है कि 10 लड़के वहाँ जाओ, अब 10 लड़का, अब लड़का को तौला नहीं जाता है, यह क्या होगा, गिनती की संख्या है, तो संख्यावाचक। फिर कह रहा है कि यह पुस्तक मेरी है, अब देखिए यह पुस्तक मेरी है, अब यहाँ पर ना गुणवाचक है, ना परिमाणवाचक, ना संख्यावाचक है, आपको समझना है। यहाँ देखिए पुस्तक हमारा क्या है, संज्ञा है, पुस्तक क्या है, संज्ञा है, और यह शब्द क्या है, सर्वनाम है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि इस संज्ञा शब्द से पहले जो सर्वनाम आया है इसको हम क्या कहेंगे, सार्वनामिक विशेषण कहेंगे। सेम उसी तरह से अगर आता है कि वह लड़का मेरा भाई है, यह लड़की तुम्हारी बहन है, या इस नदी का पानी स्वच्छ है, अगर इस तरह से शब्द अगर आता है, अगर संज्ञा से पहले कोई सर्वनाम आया है तो वह क्या कहलाएगा, सार्वनामिक विशेषण होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे जो है कुछ और भी प्रश्न है उस पर ध्यान देते हैं हम लोग। स्टूडेंट्स अगला प्रश्न है हम लोग का, तुम रवि के भाई हो, तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि तुम रवि के भाई हो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि तुम रवि, तो यहाँ देखिए आपको अब समझना है, रवि क्या है, देखिए तो संज्ञा है,
रवि संज्ञा है हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा, और तुम क्या है सर्वनाम है। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा यहाँ पर सार्वनामिक विशेषण, चूंकि संज्ञा से पहले सर्वनाम आ गया तो सार्वनामिक विशेषण। उसके बाद कह रहा है कि वह कितने दिनों से आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर दिन को क्या किया जाता है, दिन को मापा तोला नहीं जाता, गिना जाता है, तो यहाँ क्या होगा संख्यावाचक विशेषण होगा। ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि श्याम बहुत सालों से डॉक्टर है, कुछ सालों से डॉक्टर है। तो श्याम कुछ सालों से, अब साल को भी मापा तोला नहीं जाता है, साल को क्या किया जाता है, गिना जाता है, तो इस प्रकार से हमारा क्या होगा संख्यावाचक होगा। कह रहा है कि वह घर मेरी है। तो देखिए घर संज्ञा है, वह सर्वनाम है, तो क्या हो जाएगा सर्वनाम की विशेषण। गीता एक क्या क्या कहा जाए, गीता एक है। यहाँ पर देखिए आप बुक में सुधार लीजिएगा, यहाँ पर होना चाहिए गोरी होना चाहिए, ग होना चाहिए। गीता एक गोरी लड़की है। तो गीता एक गोरी लड़की है, तो उसके गुण की बात किया जा रहा है, तो गुणवाचक विशेषण कह रहा है। फिर कि वह गाय लाल है, तो उस गाय की विशेषता क्या है कि लाल है, तो गुणवाचक विशेषण होगा। इस नदी का जल साफ है। तो देखिए इस नदी कहा जा रहा है, यानी कि नदी से पहले क्या है, इस जुड़ा हुआ है, यहाँ सर्वनाम की विशेषण हो जाएगा। फिर कह रहा है कि थोड़ा चीनी दो, यानी कि मात्रा का बात हो रहा है, तो यहाँ क्या होगा परिमाणवाचक होगा। ठीक है। उसके बाद में कह रहा है कि रवि बीमार है, यानी कि उसकी क्या स्थिति की बात बता रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ भी होगा गुणवाचक विशेषण। उसके बाद कह रहा है कोई नौकर काम कर रहा है। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि कोई नौकर काम कर रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा समझना है कि नौकर क्या कर रहा है, काम कर रहा है। ठीक है। लेकिन अब आपको समझना है, अब आप यहाँ कहिएगा कि हमारा गुणवाचक होगा, तो बिल्कुल गुणवाचक नहीं होगा। उसके बाद कहिएगा परिमाणवाचक, तो परिमाणवाचक इसमें तो है नहीं। अब कहिएगा संख्यावाचक सार्वनामिक विशेषण, तो सार्वनामिक विशेषण नहीं है, भी नहीं है इसमें। उसके बाद आपको ध्यान या तो परिमाण होगा नहीं तो संख्या होगा। तो कैसे पता करेंगे, तो कोई नौकर काम कर रहा है, तो वहाँ मान लीजिए कोई नौकर है, तो कोई ना कोई नौकर है। अब उसको तो किलो तराजू से तौल नहीं सकते हैं, डिब्बा से माप नहीं सकते हैं, या मीटर से आप माप नहीं सकते हैं। तो नौकर क्या है, एक व्यक्ति है, तो कोई ना कोई होगा, एक होगा, मतलब कोई ना कोई एक या दो होगा व्यक्ति। तो वहाँ पर क्या होगा हमारा ये संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। देखिए संख्या का जिक्र हो या नहीं हो, अगर भाव अगर संख्या की तरफ जा रहा है, गिनती की तरफ जा रहा है, तो वहाँ भी हमारा क्या होगा संख्यावाचक विशेषण होगा। तो आइए स्टूडेंट ज़्यादा कन्फ्यूज आपको नहीं होना है। अगर वाक्य में संख्या बोधक सूचक से अगर हो गिनती का, अगर संख्या का नामकरण हो, तो ऐसा नहीं समझना है कि वो हमारा केवल संख्यावाचक होगा, वो परिमाणवाचक भी हो सकता है। तो आपको केवल उसके भाव को, उसके अर्थ को समझना है कि अगर माप तौल का बात किया जाता होगा तो वह क्या हो जाएगा हमारा परिमाणवाचक होगा। अगर जिस वस्तु को किलो तराजू से मापा तौला नहीं जाता हो, डिब्बा से मापा नहीं जाता, मीटर से मापा नहीं जाता हो, तो हमारा क्या होगा संख्यावाचक होगा। तो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है हम लोग का स्टूडेंट्स है, अब जो ये दो तरीके से क्वेश्चन पूछता है बोर्ड एग्जाम में। तो पहला जो पूछता है वाक्य से, तो वाक्य आप देख लिए। दूसरा प्रश्न है केवल शब्द देगा और उसका जो है विशेषण लिखना पड़ता है, और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको दैनिक दिनचर्या में भी इसका उपयोग पड़ता है। तो इसीलिए ध्यान से इसको जो है एक एक करके अपने जो है या तो बुक में लिख लीजिए, या तो आप अपना कॉपी में इसको नोट कर लेंगे। तो ध्यान से एक एक करके हम बोलते चले जाते हैं, और इसको जो है क्लास में भी शायद हम नहीं ही कराए होंगे, क्योंकि समय के अभाव में क्लास में इतने बहुत सारे प्रश्न हैं इसमें हम दिए हुए हैं। तो आप इसको ध्यान एक बार अगर यदि आपसे बनता है तो बनने से भी प्रयास करेंगे, जहाँ दिक्कत होगा हमसे पूछ लेंगे। नहीं तो जो है अब तो वीडियो सॉल्यूशन कर रहे हैं, तो आइए इस बार एक बार ध्यान से देख लीजिए इसको, और कॉपी में अपने नोट कर लीजिएगा। पहला है हम लोग का अर्थ है। अब अर्थ से क्या बन जाता है, आर्थिक बनेगा। और यहाँ पर जो है बच्चों के जो है दिमाग में जो है बार बार प्रश्न रहता है कि कैसे बना आर्थिक। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर कैसे बना इसका कोई रूल नहीं है। आपको सबसे पहले समझना है कि जो शब्द अर्थ से अगर हमको विशेषण बनाना है, तो हम उसी शब्द को बनाएंगे जो सार्थक होगा, निरर्थक इसमें अपने मन से नहीं बनाना है। जो शब्द सार्थक यानी कि सही अर्थ को देगा, वही हमारा जो है विशेषण शब्द कहलाएगा। ठीक है। तो अब आपको नहीं समझना कि अर्थ का आर्थिक कैसे बनेगा, बस अर्थ का आर्थिक बनता है, सार्थक बनता है तो बनता है तो बनता है। उसके बाद है अंश, अंश का आंशिक सार्थक शब्द बनता है। ठीक है। अर्थ का आर्थिक होगा, अंश का आंशिक होगा, धर्म का धार्मिक होगा, अलंकार का अलंकारिक होगा, अर्थ का आर्थिक होगा, फिर से दो बार अर्थ लिखा गया, नीति का नैतिक होगा, दिन का दैनिक होगा, इतिहास का ऐतिहासिक होगा, अंक का आंकिक होगा। उसके बाद है प्रश्न, सुरभि का सुरभित होगा, ध्वनि का ध्वनित होगा, तरंग का
तारंगिक होगा, क्षुधा का क्षुधित होगा, जटा का जटिल होगा, उर्मी का उर्मिल होगा, पंक का पंकिल होगा, स्वर्ण का स्वर्णिम होगा, रक्त का रक्तिम होगा, रोग का रोगी होगा, योग का योगी होगा, कुल का कुलीन होगा। ठीक है, उसके बाद है प्रश्न, आइए एक बार फिर से ऊपर से देखते हैं हम लोग। उसके बाद है मामा का ममेरा होगा, ग्राम का ग्रामीण होगा, आत्मा का आत्मीय होगा, जाति का जातीय होगा, श्रद्धा का श्रद्धालु होगा, ईर्ष्या का ईर्ष्यालु होगा, मनस का मनस्वी, तपस का तपस्वी, सुख का, देखिए अब यहाँ पर ध्यान देना, सुख का सुखमय भी होगा, सुखी भी होगा, दुख का दुखमय भी होगा, दुखी भी होगा, रूप का रूपवान होगा। ठीक है, उसके बाद गुण का गुणी होगा। फिर कह रहा है विकास, विकास का विकसित होगा, श्री का श्रीमान लिखिए। उसके बाद है चमक का चमकीला होगा, मानव का मानवता होगा, जगत का जगतीय होगा, अंकुर का अंकुरित होगा, देश का देशीय, नियम का नियमित, कृपा कृपालु, चरित्र का चारित्रिक, पत्र का पात्रिक होगा। ठीक है, उसके बाद है नमक, नमक का नमकीन होगा। फिर उसके बाद है चाचा, चाचा का चचेरा होगा, अंत का अंतिम होगा, अंतर का अंतरीय या आंतरिक भी होता है, यश का यशस्वी, आदर का आदरणीय, आधार का आधारित, उपयोग का उपयोगी, कागज का कागजीय या कागजी भी होगा, जंगल का जंगलीय या जंगली भी होता है। उसके बाद है ठंड, ठंड का ठंडी होगा। उसके बाद है धन, धन का धनी होगा, न्याय का न्यायिक होगा, निर्माण का निर्मित होगा। उसके बाद है, चलिए अब फिर से इधर से आते हैं, गुण तक यहाँ हुआ था। तो चलिए अगला है हम लोग का पुत्र, पुत्र का पौत्र होगा, बुद्धि का बुद्धिमान लिखिए या बुद्धिज्म लिखिए, श्री का श्रीमान होगा, कर्म का कर्मीण होगा। उसके बाद समीप का समीपम होगा, देह का देहांत होगा, धन का धनवान लिखिए या धनी लिखिए, दान का दानी लिखिए। उसके बाद कह रहा है नमक का नमकीन होगा, रात का रात्रि होगा, नगर का नागरिक होगा, फल का फलित होगा, चरित्र का चारित्रिक होगा, समाज का सामाजिक होगा, सम्मान का सम्मानित होगा, साहित्य का साहित्यिक होगा, मूल का मौलिक लिखिए। उसके बाद संस्कृति का सांस्कृतिक होगा, कल्पना का काल्पनिक होगा। फिर कह रहा है धन, धन का धनी, न्याय का न्यायिक होगा, निर्माण का निर्मित होगा, परिवार का पारिवारिक होगा, प्रथम का प्राथमिक होगा, पिता का पौत्रिक होगा या पितृक भी होता है। ठीक है, उसके बाद पुष्प, पुष्प का पुष्पित होगा, प्रेम का प्रेमी होगा, भिक्षक का भिक्षा होगा, मास का, अब देखिए मास का, यहाँ देखिए मास का दो अर्थ है, यहाँ देखिए यहाँ मास का मतलब कह रहा है कि महीना, तो मास का क्या होगा, मासिक हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ महीना वाला सेंस है तो मासिक होगा। उसके बाद कह रहा है लोक का लौकिक होगा, राज का राजकीय होगा, वस्तु का, अब देखिए यहाँ पर वस्तु लिखा हुआ है। ठीक है, तो वस्तु का वस्तुक लिखिए या वास्तविक भी हो जाता है। ठीक है, तो आइए स्टूडेंट्स इस प्रकार से विशेषण से जितने सारे प्रश्न बन सकते हैं सारे प्रश्नों को हम लोग देख लिए। तो स्टूडेंट्स आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आप डेली मेरे साथ मेरी वीडियो में बने रहिए और बहुत जल्द हम लोग इसका जो है ऑप्शन वाले भी क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। तो स्टूडेंट्स आज जो है विशेषण चैप्टर को हम लोग देख लिए। दो तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं, एक जो है एक पहला प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे वाक वाले और एक नॉर्मल ऐसे रहेगा संज्ञा से विशेषण शब्द। तो बहुत सारे लिस्ट हमने अभी आपको बताया है, उन सारे को अगर देख लेते हैं तो आपसे प्रश्न परीक्षा में मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग कल एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोगों को धन्यवाद, मेरे तरफ से आप लोगों के लिए बेस्ट ऑफ लक।